दोस्तों, क्या आपको वो सर्दियों की रातें याद है जब हम डरावनी कहानियां सुनकर कांप जाते थे? आज हम अपने वीडियो में एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो दो भाइयों पर आधारित है, जिनकी जिंदगी में ऐसा भयानक मोड़ आया जिसने उनके परिवार की खुशियां मानो जैसे हमेशा के लिए चली गई हो। 31 अगस्त का वो दिन था जब भाइयों ने अगले दिन ट्रैकिंग पर जाने का प्लान बनाया। सुबह की वह ठंडी ठंडी हवा और नारगढ़ के पहाड़ों का बुलावा। यंग एज में पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने का शौक तो नौजवानों में रहता है। उन्हीं में से एक राहुल और आशीष, दो भाई जो ट्रैकिंग के शौकीन थे, एक एडवेंचर की तलाश में नारगढ़ की ओर निकल पड़े। दोस्तों, आपने 127 आवर्स और फ्रोजन मूवी तो देखी होगी। कैसे कुछ दोस्त एडवेंचर करने निकल जाते हैं। वहीं राहुल और आशीष ने घर पर बताया कि वह चरण मंदिर की तरफ जा रहे हैं। उन्हें क्या पता था कि यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बन जाएगी। दोपहर के 1 बजे थे जब माँ ने आशीष को फोन किया। घबराहट भरी आवाज में आशीष ने कहा, माँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा और ना ही राहुल मिल रहा। जब बच्चे ने फोन पर यह बात कही, इतना सुन माँ के पसीने छूट गए। माँ ने हिम्मत दिखाते हुए खुद आने को कहा, पर आशीष के मना करने पर माँ ने आशीष के कजन भाई और उनके दोस्तों को तुरंत पहाड़ी पर भेजा। लेकिन दूसरी तरफ राहुल को बार बार कॉल करने पर भी राहुल का फोन ना उठाना कहीं ना कहीं अनहोनी की ओर इशारा कर रहा था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं उस समय घर का क्या माहौल होगा। आस पड़ोस को जैसे ही पता चला होगा, फिर क्या क्या लोगों ने सलाह दी होगी। अब बच्चे को ढूंढने के लिए क्या कर सकते हैं या अब क्या करना है। उस समय तक परिवार को यह नहीं पता था कि अब उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। वह इंतजार भरी काली रात परिवार ने कैसे गुजारी होगी जब बच्चे घर पर वापस नहीं आ सके। माँ की आंखें पहाड़ों की ओर लगातार देखते हुए और बच्चों का इंतजार करते हुए कहीं बच्चे नजर आ जाएं। कहने को तो पिता बड़े सख्त होते हैं, पर उस रात पिता की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अगले दिन जब पुलिस और गांव वाले सर्च ऑपरेशन के लिए जंगल में गए तो झाड़ियों के बीच आशीष का शव मिला। परिवार के लिए मानना बहुत ही मुश्किल था कि आशीष अब नहीं रहा, लेकिन और भी खौफनाक बात यह थी कि राहुल का कोई सुराग तक नहीं मिला। वह कहाँ गया? क्या वह अब भी जिंदा है या नारगढ़ के घने जंगलों में कहीं छुपा हुआ रहस्य उसे निकल गया? जैसे जैसे सर्च ऑपरेशन चलता गया, रहस्य गहराता गया। पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल किया। 200 लोगों की टीम के साथ जंगल का कोना कोना छान मारा, लेकिन राहुल का कुछ भी सुराग नहीं मिला। और सबसे अजीब बात यह थी कि दोनों भाई इतने करीब होते हुए जंगल में कैसे इतनी दूरी हो गए। क्या उनके साथ कुछ अनहोनी हुई थी? दोस्तों, अब आपको उस परिवार के बारे में बताता हूं जिसकी दिवाली हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गई। राहुल और आशीष के माता पिता जो उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे, अब बस उनके खाली कमरों की तरफ देखकर ही अपने बेटे की यादों में जीते हैं। उनके दिल में एक उम्मीद अभी भी बाकी है कि शायद राहुल एक दिन वापस लौट आए। लेकिन जब मैंने उनकी माँ से सुना कि उन्होंने इस बार दिवाली पर घर पर कोई दिया तक नहीं जलाया, दिल बैठ सा गया। उनके लिए दिवाली के दीपक अब मानो बुझ चुके हैं। आज भी पुलिस की टीमें नारगढ़ की पहाड़ियों में राहुल को ढूंढने में जुटी हैं। ना जाने क्या रहस्य छिपा है उन पहाड़ियों में जिससे एक बेटा छीन लिया और दूसरे को गुमनामी की ओर धकेल दिया। यह सवाल अब भी अनुत्तरित है। राहुल कहाँ गया? यह सवाल उन पहाड़ियों में की गूंज बनकर हर रोज उनके परिवार के कानों में गूंजता है। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि नारगढ़ के इन जंगलों में कोई अनदेखी शक्ति है जो आज भी लोगों को खींच लेती है? क्या राहुल आज भी नारगढ़ की पहाड़ियों पर है और अपने परिवार के पास लौटने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसे भी जंगल ने हमेशा के लिए अपने पास रोक लिया? कहीं ना कहीं इस घटना ने आपके दिल को भी छुआ है।
तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमें बताएं कि आप भी मानते हैं राहुल आज भी जिंदा है या नारगढ़ की पहाड़ियों में रहस्यमय कुछ ऐसा है जो इंसानों को अपनी ओर खींच लेता है।